नमस्ते। आज काशी विश्वनाथ वाले मामले में बड़ा झटका लगा मुस्लिम पक्ष को, बल्कि बात तो ये कल की है, यानी गुरुवार की। गुरुवार को 3 पिटीशन लगी थी, 2 हिंदू पक्ष की तरफ से और 1 मुस्लिम पक्ष की तरफ से। तो हिंदू पक्ष की तरफ की जो पिटीशन थी वो तो एक तरह से परफॉर्मा पिटीशन थी, तो उनको तो इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इस स्टेज पे अभी हम नहीं देखेंगे। जब मुस्लिम पक्ष ने जो पिटीशन लगाई वो साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर और बड़ी ही ज़ोरदार थी। वो क्या कह रहे थे कि साहब, आप जो वहाँ पर प्रोसीडिंग्स नीचे चल रही हैं वो चलने दें, लेकिन ये जो ऑर्डर किया था सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने सर्वे कराने का, ज्ञानवापी परिसर के सर्वे कराने का जो ऑर्डर किया था, उस ऑर्डर को आप तुरंत से खारिज कर दीजिए। और ऑर्डर को न केवल आप खारिज कीजिए, आप ये भी कह दीजिए कि इसके सर्वे में जो भी फाइंडिंग्स की गई हैं वो भी नल एंड वॉइड हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से वर्शिप एक्ट के विरुद्ध हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अपनी तरह से चलाने का प्रयास करता है, और चलाने का प्रयास ही नहीं करता, प्रयास करने के बाद में जब उसकी इस प्रकार की प्रार्थनाएं, जो बेहूदी प्रार्थनाएं होती हैं, वो जब रिजेक्ट हो जाती हैं, जब खारिज हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर जाकर सोशल मीडिया में और उनके जो वायर क्विंट स्क्रॉल वगैरह, जो उनके एक, जिसको हम कह सकते हैं कि उनकी दलाली के अड्डे हैं, वो उसको फिर पूरी तरह से चारों तरफ फैलाते हैं। फिर उसको इंटरनेशनल मीडिया पिकअप करता है और फिर उसके ऊपर इंटरनेशनल अप्रोच होती है, पूरी तरह से प्रेशर बनाया जाता, न केवल नेशनल अपितु इंटरनेशनल। और ये इंटरनेशनल प्रेशर एक बार चूंकि ये लोग देख चुके हैं कि खतर वाले मामले में भारतीय सरकार झुक गई थी, तो इनको लग रहा है कि नहीं साहब, कि इसको हर जगह अप्लाई किया जाना चाहिए। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा, ये औंधे मुंह गिरे और इनकी जो प्रार्थना थी वो आउट ऑफ हैंड रिजेक्ट कर दी गई। उन्होंने कहा कि साहब, हम डिस्ट्रिक्ट जज को पहले से ये इंडिकेट नहीं कर सकते, उसको हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, उसको हम पूर्वाग्रहित नहीं कर सकते। कि हम उसको पूर्वाग्रहित कर देंगे तो फिर जो वो 7-11 जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की जो सुन रहा है, उसके पास तो ये अवसर रहना चाहिए कि वो उसको स्वीकार करे या उसको अस्वीकार करे। जब पहले ये लोग गए थे इसी ऑर्डर के विरुद्ध, इसी ऑर्डर के विरुद्ध गए थे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर के विरुद्ध जो उनकी प्रार्थना थी उसको अस्वीकार कर दिया, तब ये ऊपर आए थे। आपको याद दिलाऊं तब क्या हुआ था? तब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे ये कहा था कि भाई, ये जो सारी बातें हैं, ये तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट वाली जो लगी हुई है नीचे, कि ये है पोषणीय नहीं है, यह चलने योग्य नहीं है, ये सूट चलने योग्य नहीं है, पोषणीय नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है, इसको ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी की दरख्वास्त बोलते हैं, वो लगी हुई है नीचे। वो सुन रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जज या जो भी जो जज सुन रहे हैं, वो उनका जो अधिकार है वो तो हम समाप्त नहीं करेंगे ना। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि भाई इसको जल्दी कर दीजिए। अच्छा, आपको यदि और बहुत समस्या है तो ठीक है, आप सीनियर आदमी चाहते हैं तो इसको हम डिस्ट्रिक्ट जज के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र करने का अधिकार हर सुपीरियर कोर्ट को होता है। हर सुपीरियर कोर्ट को अपने से नीचे कोर्ट की जो याचिका होती है उसको दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करने का अधिकार होता है। इसमें कोई भी अन्यथा बात नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसको कोई हम गलत मान सकें। तो उन्होंने बिल्कुल न्याय की प्रक्रिया देते हुए और ये भी कह दिया कि भई, उन्होंने ऑब्जर्वेशन भी दिया था कि आखिरकार उसका जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो तय कैसे होगा? कभी भी सिविल लॉ में किसी भी तथ्य का अन्वेषण करने के लिए, फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए कोई रोक नहीं लगाई जाती। लेकिन नहीं, ये तो स्पेशल है, ये तो एंटाइटल्ड है, ये तो भारत पर 800 वर्षों तक कह रहे हैं कि हम राज कर चुके हैं, तो हम लोग राजा हैं, हम एंटाइटल्ड हैं, हमारे विशेषाधिकार हैं, इसलिए हम फिर से आ गए।
एक बात जो पहले तय हो चुकी है, उसके ऊपर हम फिर से आ गए और हम फिर से आके आपसे फिर से डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, 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 आप जो वो उसको है, उसको तो तुरंत आप निरस्त कर ही दीजिए। जबकि कोर्ट स्वयं कह चुका है कि वो जो शिवलिंग वाली जो स्थान है, जो शिवलिंग वाला जो स्थान है, उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए। वो केस प्रॉपर्टी है। और इसी बिंदु पर केस प्रॉपर्टी मानते हुए जब श्रावण में उस शिवलिंग पर जल चढ़ाने का अधिकार मांगा गया, तो उसको सब जुडिस मानते हुए कोर्ट ने मना कर दिया और उन्होंने अपनी पिटीशन वापस भी ले ली इसी कारण। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, नहीं साहब, वो जो है उसको तो खारिज कर ही दिया जाए। अरे भाई, खारिज कर दिया जाए, तुम्हारी बात एक बार सुन चुके हैं, वो अभी पेंडिंग है, आगे की डेट दे देते हैं। वो पिटीशन तो चल ही रही है ना। उस पिटीशन में तो उन्होंने एक ऑर्डर किया कि इसको करें और उन्होंने ये कहा था कि भाई जब आप संतुष्ट ना हो तो फिर आ जाएँगे। 7/11 की एप्लीकेशन लगेगी, फिर 7/11 की एप्लीकेशन की उसके बाद फिर उसकी जो अपील होगी, चूँकि वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ चल रही है तो उसकी अपील होती है 7/11 की। एक अपील होती है, एक अपील उसकी मेंटेनेबल है, तो एक अपील होगी वो हाई कोर्ट में होगी। तो निश्चित रूप से कोर्ट जो भी होगा, जो भी पक्ष हारेगा, वो अपील में जाएगा ही जाएगा, ये तो पक्की बात है। और फिर उस अपील का जो अगला रिवीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट आएगा। ये प्रक्रिया है, लंबी चलने वाली है, इतनी आसानी से, इतनी जल्दी यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि भला हो हमारे उन न्यायाधीश महोदय का, सिविल जज सीनियर डिवीज़न का, जिन्होंने जो शिवलिंग है उसको सुरक्षित कर दिया। अब वो मामला इनके हाथ से गया और जैसा कि आपने अभी 2 दिन पहले हमने विष्णु शंकर जैन जी का पूरा इंटरव्यू किया है और इस पूरे मुकदमे के जो तथ्य, जो बातें चल रही हैं वहाँ पर, उसके ऊपर पूरी उसकी विवेचना हुई है और उसकी विवेचना में यही आया है कि इनके पास कोई तथ्य है ही नहीं। ये अलग-अलग बातें वहाँ पे कर रहे हैं और जिस ग्राउंड को लेके ये रिजेक्ट कराने आए हैं प्लेंट को, जिसमें इन्होंने कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, उसके बारे में 5 दिन के आर्गुमेंट में उन्होंने आधा घंटे भी आर्गुमेंट नहीं किया। और बाकी इधर-उधर की बातों पर आर्गुमेंट करते रहे कि साहब इन्होंने जो है वो प्रॉपर्टी को आइडेंटिफ़ाई नहीं किया है ठीक से और साहब दीन मोहम्मद से बाधित है और ये एक्स है और ये वाई है और ज़ी है और पता नहीं क्या-क्या है। लेकिन जो असली मुद्दा था उसके ऊपर एक बार भी वहाँ पर आए तो मुश्किल से 15-20 मिनट के लिए। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट तो हिंदू पक्ष के पास बहुत ही मजबूत है ही है। क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यदि आप सुनेंगे उसको, अभी हमने परसों उसको 7 बजे विष्णु शंकर जी के साथ में वो पूरा इंटरव्यू किया था। परसों मतलब अ, बुधवार को किया था। तो बुधवार को वो पूरा किया था, तो वो आप उसको देखेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। बहुत ही विस्तार से उन्होंने उसकी विवेचना की है। तो वहाँ पर यदि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी के हित में आएगा, तो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो हिंदू पक्ष को सपोर्ट करेगा क्योंकि वहाँ तो पूजा कर रहे थे 1993 तक। व्यास जी तो 1993 तक वहाँ परिसर में पूजा कर रहे थे, नीचे तहखाने में। उनको 1993 में ज़बरदस्ती मुलायम सिंह ने उनको वहाँ से भगाया है। 1992 बाबरी विध्वंस के बाद भी 1993 तक, उसके पहले ये वर्शिप एक्ट सितंबर 1991 में आ गया है, वो पूजा वहाँ कर रहे थे। तो ये क्या माँग रहे हैं भई? झटके पे झटके खाए जाएँगे, झटके पे झटके खाए जाएँगे, लेकिन जो है बिल्कुल क्या बात है कि साहब 100-100 जूते खाएँ, तमाशा घर में घुस के देखें। 100-100 जूते खाएँ, तमाशा घुस के देखें। ये हाल है इन लोगों का। अब एक बार पुनः सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद देना चाहिए कि कम से कम इस मामले में वो बिल्कुल कानून के हिसाब से चल रहा है और कानून जो कहता है उसके अनुसार जो सिविल कोर्ट की जो प्रक्रिया है, सिविल कोर्ट के जो राइट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो राइट्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के राइट्स जो हैं, वो उनका हनन नहीं करेंगे। हम इसको अपने पास अभी नहीं लेंगे, पहले कोर्ट वो डिसाइड करेगा, उसके बाद प्रक्रिया के अनुरूप वो सारा का सारा हमारे पास आएगा। तो एक और ज़ोरदार तमाचा मुस्लिम पक्ष को। और ये तमाचे खाते-खाते मुझे लगता है कि अब इनकी आदत हो जाएगी और इनको जितने तमाचे पड़े
उतने कम हैं, क्योंकि इन्होंने इस देश को, इन्होंने इस हिंदू समाज को पिछले 500-600-700 साल में बहुत ही प्रताड़ित किया है, और अब इन सबका कच्चा चिट्ठा खुलना ही चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।